हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है। और ये जो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है ये नेक्स्ट चैप्टर है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। मतलब बिना लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़े आप इन्वर्स लैप्लास में नहीं जा सकते हैं। जैसे मान लो कि आपने बेसिक ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था तो उसमें एक था कि आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। जब आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जान लिए उसके बाद आपने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ा। ठीक है। कोई फंक्शंस जानेंगे फिर तो उसका इन्वर्स जानेंगे, उसी तरह से कोई ऑपरेटर जानेंगे फिर उसका इन्वर्स ऑपरेटर जानेंगे। ठीक है। तो पिछले क्लासेस में हमने जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ा और हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्री फंक्शंस थे जिसका हमने ट्रांसफॉर्म किया, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किया। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने के बाद फिर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस का विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस हम लोग ने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाला। ठीक है। तो इस तरह से लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग का अच्छी तरह से फिनिश हो गया। अब जब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, उसके नेक्स्ट चैप्टर पे एंट्री मारते हैं जिसका नाम है इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। नाम से ही स्पष्ट है, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म का रिवर्स प्रोसेस है, जस्ट उल्टा प्रोसेस है। आपको जिस तरह से आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बाद इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ते थे उसी तरह से लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने के बाद आप इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं कि ये इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होता है और कैसे इसको इंडिकेट करते हैं और किस तरह से इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है। दीज आर बेसिकली कॉल्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। यू कैन see the heading on the board, you can see inverse Laplace transformations. Clear? अब हम थोड़ा सा इसका इंट्रो करने जा रहे हैं। क्या है इंट्रो? तो देखो इंट्रोडक्शन हम लोग पहले क्या पढ़े हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस। तो यहां लिख सकते हैं वी हैव, क्या है तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये ना था L, और यहां लिखेंगे ft, एक ऐसा फंक्शन जो कि पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव t के लिए डिफाइन था। और क्या कंडीशंस था कि ये जो फंक्शन होगा ft आपका सेक्शनली कंटिन्यूअस था। और क्या कंडीशन था कि ft जो है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है। अगर इतने सारे चीज ft में फुलफिल होते हैं तो वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म को परफॉर्म करता था। ठीक है। तो अगर यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ft का हो रहा है मींस ft फॉलोज ऑल द इंडिकेटेड इंस्ट्रक्शंस या ऑल द इंडिकेटेड रेस्ट्रिक्शंस द फंक्शंस ऑफ द फंक्शंस fx फॉर बीइंग परफॉर्म लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? तो यहाँ हम ft का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करते थे तो उसको हम लोग इंडिकेट करते थे कैपिटल Fs से, और कैपिटल Fs का ही फॉर्मूला हो जाता था इंटीग्रेशन ऑफ e to the power minus f st into ft with respect to t over the limit 0 to infinity. This is the formula for the Laplace transformation. But we have to find the inverse Laplace of ft. Clear? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनवर्स लैप्लास ऑफ ft करने के लिए L का इनवर्स लगा देते हैं। ठीक है। L इनवर्स यूज कर देते हैं। तो अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं then ft is called inverse Laplace of fs. ft is called क्या कहलाएगा, inverse Laplace of fs, and we write as ft is equal to इनवर्स लैप्लास का सिंबल होता है L पे पावर -1, तो दिस इज द इनवर्स लैप्लास ऑफ fs। ये हो जाएगा fs। कहने का मतलब ये जस्ट आपका रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि
जब हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करते थे तो ft दिया हुआ था और हम लोग को fs मिलता था, बट इस बार क्या होगा, fs दिया हुआ रहेगा और ft हम लोग को फाइंड आउट करना है। मतलब जस्ट दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ दैट दिस इज कॉल्ड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पे क्या होगा, then ft is called inverse Laplace of fs and we write ft is equal to this। ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हो द सिंबल, कौन सा सिंबल, द सिंबल L inverse is the inverse Laplace ऑपरेटर। ये जो आपका इनवर्स सिंबल है यही आपका क्या कहलाता है, इनवर्स लैप्लास ऑपरेटर कहलाता है। क्लियर? एज पर एग्जांपल, अब एक एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल क्या था कि इफ वी हैव, सपोज दैट मेरे पास मान लो इफ वी हैव लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर 2t, ठीक है, ये मेरा कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना हो जाता था, 1/s-2 हो जाता था, ये दिया हुआ। देन तब हम लिख सकते हैं कि अगर हम L इनवर्स कर दें इसका, तो 1/s-2 का, तो इसका जो हमको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा वो e टू द पावर 2t मिलेगा। यही मेरा है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस का बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट, या फिर ये कहो कि सीधा सीधी ये बेसिक डेफिनेशन है जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन में रखते हैं। क्लियर? तो फिर मैं एक बार कहूंगा कि इनवर्स लैप्लास जो है हम लोग तभी पढ़ते हैं जब हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके होते हैं, क्योंकि हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जितने सारे भी एलिमेंट्री फंक्शंस के फॉर्मूले हम लोग वहाँ पे याद किए या फिर वो हम लोग जिसको यूज किए उसका हम सारा का सारा रिवर्स करके यहाँ एक समरी प्रोवाइड करेंगे, एलिमेंट्री इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला, जिसका हम लोग यूज करते हैं फॉर फर्दर इनवर्स लैप्लास निकालने के लिए कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस का, जो कि fs हो जाता है। ठीक है, fs का हम लोग इनवर्स लैप्लास निकालते हैं और वही आपका फाइनली ft बन जाता है। लेकिन इसके लिए हम लोग किसका हेल्प लेंगे, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस का हेल्प लेंगे, जो कि हम लोग अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है बेसिक इंट्रोडक्शन इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में ft दिया हुआ रहता था, fs फाइंड आउट करते थे। यहाँ क्या दिया हुआ रहेगा, fs दिया हुआ रहेगा और आपको ft फाइंड आउट करना है। ठीक है, दिस इज इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, चलिए ये थोड़ा सा आप इधर देख लो। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी कहा है कि अब हम लोग क्या करेंगे कि जितने सारे भी एलिमेंट्री फंक्शंस का हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे उसी का हम लोग क्या करते हैं रिवर्स प्रोसेस, मतलब इनवर्स लैप्लास देखते हैं। ठीक है, तो जो चार्ट हम आपको वो चीज़ प्रोवाइड करने जा रहे हैं जो हम एलिमेंट्री फंक्शंस का क्या देखे थे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो जरा सा गौर करो, इधर है फंक्शन कहने का मतलब इधर आपका fs दिया हुआ है। ठीक है, fs प्रोवाइड है और आपको क्या निकालना है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ft निकालना है, आपको ft निकालना है। क्लियर? चलिए चलो देखो, तो अगर आपका क्या था 1/s था, तो याद कीजिए 1/s जो है वो 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन था।
इसलिए 1/s का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला जो है आपका 1/s²। 1/s² जो किसका था? वो t का था, तो यहाँ पे लिखेंगे t। जो t का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपका t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s था, इसलिए 1/s² का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t हो गया। क्लियर? चलिए अब देखते हैं 1/s - ये जो था ये e टू द पावर t का 1/s - e टू द पावर at का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए 1/s - a का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e टू द पावर at हो जाएगा। क्लियर? उसी तरह से 1/s + a लेते हैं तो इसका जो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? क्लियर? नेक्स्ट है 1/s टू द पावर n, जहां n का वैल्यू कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, सो अगर 1/s टू द पावर n है तो इसका कितना हो जाता है? तो यहां पे हमको पता है ये फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे फैक्टोरियल, तो हो जाएगा तुम्हारा t टू द पावर n डिवाइडेड बाय n माइनस ये n माइनस 1, ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल, कितना ही है सर? ठीक है, t टू द पावर n माइनस 1, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, जब n का वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 4 और ये 1/s टू द पावर n का। क्लियर? मतलब 1/s टू द पावर n का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा t टू द पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं 1/s² प्लस a²। ठीक है, तो अगर यहाँ s देते हैं तो ये cos वाला हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा cos 80 s अपॉन s² प्लस a² हो जाएगा cos 80। लेकिन यहाँ s ना दे करके अगर हम a दे देंगे तो a यहाँ छोड़ देते हैं, 1/s² प्लस a² लेते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा sin 80 अपॉन a। क्लियर? नेक्स्ट है अगर यहाँ s अपॉन s² माइनस a² हो जाएगा तो ये हाइपरबोलिक कोसाइन था, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा cos h 80। ठीक है, इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो हो जाएगा वो cos h 80 हो जाएगा। लेकिन वही अगर 1/s² माइनस a² हो जाए तो ये हो जाएगा तुम्हारा sin हाइपरबोलिक sin 80 अपॉन a का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब अगर आपका फंक्शन s के टर्म में दिया हुआ है और हमको t के टर्म में फंक्शन चाहिए तो हमको यहाँ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म को ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ये वो सारे फंक्शंस थे जिसको हम लोग एलिमेंट्री फंक्शंस बोलते थे और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये हुआ। इसका मतलब अगर ये दिया हुआ है फंक्शन fs दिया हुआ है और इसका आप इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये डाटा आपको मिल जाएगा। तो ये एज ए रिजल्ट आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा, और वो भी फ्रीक्वेंटली यूज करना है, कहीं भी रोक टोक नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप इसको फ्रीक्वेंटली यूज कीजिए, आपका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इजी वे में निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका एक चार्ट हो गया जिसको आपको मेमोराइज करना है, और आई होप कि इसको रखने की जरूरत नहीं है आप, क्योंकि उल्टा मतलब ये दिया हुआ है तो ये पता है आपको। ठीक है, ft दिया हुआ तो fs निकाल सकते हैं, तो जस्ट लाइक अगर आपको fs दिया हुआ है तो आप ft लिख सकते हैं, क्योंकि एक तरफ से आपको पता है तो रिवर्स ऑर्डर भी आप इजी वे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, फिर मैं लौट के आता हूँ। नीचे आप थोड़ा देख सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, आप तो देख ही रहे होंगे कि अब हेडिंग बना हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो है लिनियरिटी प्रॉपर्टी। अगर आपको याद होगा कि जब हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था तो वहाँ भी सबसे पहला जो प्रॉपर्टी आया होगा वो भी आपका लिनियरिटी प्रॉपर्टी था। क्या है लिनियरिटी प्रॉपर्टी? सॉरी, तो देख सकते हैं
लेट Fs1 या F1s इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ F1s जो हो जाएगा, इस तरह से आप देख सकते हैं F1s इज इक्वल टू Ft स्मॉल f1t, ठीक है। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ F2s इज इक्वल टू मान लो F2t, ठीक है। देन THEL में कहता है कि अगर आप फिर क्या करेंगे, इनवर्स लैप्लास निकालते हैं और ये हो गया C1 F1s प्लस C2 F2s, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका C1 F1t प्लस C2 F2t, जहां C1 C2 क्या है, यहाँ लिखोगे वह C1 एंड C2 आर सम कॉन्स्टेंट्स, क्लियर। ये C1 C2 जो है कुछ आपका कॉन्स्टेंट, इसको चाहो तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो देख लीजिए यहाँ पे प्रूफ, ठीक है। क्या प्रूफ है इसका, तो ये जो पार्ट है इसको आप ले लीजिए, ठीक है। एक मिनट, हेलो फ्रेंड्स, तो क्या था, ये तो आपका प्रॉपर्टी हो गया, इसको प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, तो F1s और F2s क्या है, इसको देखने से लग रहा है कि F1s F2s जो है वो स्मॉल f1t और स्मॉल f2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, ये चीज लिखा हुआ है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस, ये पूरा का पूरा हमको पता है लीनियरिटी प्रॉपर्टी है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी का मतलब होता है अलग अलग सेपरेट कर दो, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा इसके साथ इसका C1 F1s और फिर इनवर्स लैप्लास ऑफ C2 F2s, क्योंकि C1 और C2 कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर कर दिया, कांस्टेंट बाहर हो गया, और इनवर्स लैप्लास ऑफ F1s और C2 इनटू इनवर्स लैप्लास ऑफ F2s, और इतना बराबर दिया हुआ है कितना, देखो यहाँ पे F1t, तो दिस इज F1t और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ F2s कितना हो गया, स्मॉल ft2, तो यहाँ पे F2t हो गया। This is the final answer and this is the linearity property of the inverse Laplace transformation। क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं तो इस प्रॉपर्टी का यूज मतलब शुरुआत से ही आपका स्टार्ट हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि आप बाद में यूज करोगे। जब आप स्टार्ट कीजिएगा 2 या 3 फंक्शंस का सम दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और तब आपको कहेगा इसका इनवर्स लैप्लास निकालिए, तो स्टार्टिंग से ही इस प्रॉपर्टी का यूज होता है, इसलिए सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये तो आपका खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग क्या कि अब हम लोग कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने जा रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज बता दें कि यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन जो एक मेथड पढ़े थे, ठीक है, कहाँ पढ़े हैं आप, तो जब आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ एक स्पेशली चैप्टर आया था इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो आपको मैंने वहाँ पे बताया था कि पार्शियल फ्रैक्शन को हम लोग कैटेगराइज किए, किस तरह से, तो पार्शियल फ्रैक्शन जो है 4 पार्ट में कैटेगरी हुआ था। वो कैटेगरी क्या था, तो वो कैटेगरी था आपका डिनोमिनेटर में लीनियर नॉन रिपीटेड हो, लीनियर रिपीटेड हो, उसके बाद क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड हो और क्वाड्रेटिक रिपीटेड। ये 4 केस में हमने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है हमेशा रैशनल एक्सप्रेशन का होता है जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन में हो। अगर वो प्रॉपर में नहीं है, सपोज दैट मान लो कि वो इम्प्रॉपर में है, तो पहला काम होता है उसको प्रॉपर बनाना। व्हाट इज द मेथड टू मेक ए प्रॉपर फ्रॉम ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, वी हैव टू यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब डिवाइड करते हैं और फिर उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, कौन सा कॉन्सेप्ट, तो डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए हम लोग जो है इम्प्रॉपर को प्रॉपर में बदल देते हैं। यहाँ भी अगर वैसा कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ भी मैं करूँगा। तो यहाँ पे मैं पार्शियल फ्रैक्शंस को फिर से आपके सामने डिटेल से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत हमको लगता है कि मेरे को नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग जो है इसको पहले से ही देख चुके हैं, ठीक है। तो मैं जो है इसको डिटेल
से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, और मैं क्या करूंगा, आपको इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस, इसका डायरेक्ट एप्लीकेशंस जो होता है वो मैं आपको परफॉर्म करके बताऊंगा। कहाँ पे? तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस में, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो आई होप कि आपको वहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको बाय द वे वहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कीजिएगा, जो भी आप पहले पढ़े हैं तो एक बार जरा सा उसको जाके रिकॉल कर लीजिए, ताकि आपके माइंड में वो सेट हो जाए और फिर आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस हम लोग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डील करते हैं। क्लियर? हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं लिखा हुआ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, एक पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने पुट अप किया है, वो है आपको 3s माइनस 8 अपॉन 4s का स्क्वायर प्लस 25 का इन्वर्स लैप्लास। आप देख सकते हैं सिंबल आपको दिख रहा है, l के ऊपर में इन्वर्स लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है, अगर फंक्शन fs s का रहेगा तो l इन्वर्स ही पूछेगा, अगर यहाँ पे t का फंक्शन रहेगा तब जाके लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछेगा। इतना तो आपको डिफरेंशिएट करने के लिए आना ही चाहिए कि ये क्वेश्चंस जो है इन्वर्स लैप्लास का है कि लैप्लास का है। ऑब्वियसली जब इन्वर्स लैप्लास रहेगा तो फंक्शन s का ही रहेगा। सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए L इन्वर्स 3s माइनस 8 अपॉन 4s का स्क्वायर प्लस 25 ये दिया हुआ है। इसको आप क्या करो, अलग अलग कर दो, तो इसको हम लिख सकते हैं इन्वर्स लैप्लास ऑफ 3s अपॉन 4s का स्क्वायर प्लस 25 क्लियर, माइनस 8 अपॉन 4s का स्क्वायर प्लस 25। अब हम क्या कीजिए, यहाँ पे लिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करें। ठीक है, यूजिंग लिनियरिटी प्रॉपर्टी, बोलो कितना हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू इन्वर्स लैप्लास ऑफ, ये अलग अलग हो जाएगा, 3 कांस्टेंट तो कांस्टेंट बाहर, और ये हो जाएगा s अपॉन 4s का स्क्वायर प्लस 25 ये एक साथ, माइनस 8 बाहर हो जाएगा, और इन्वर्स लैप्लास ऑफ 1 बाई 4s का स्क्वायर प्लस 25। दिस इज द यूज ऑफ द लिनियरिटी प्रॉपर्टी, यू कैन सी हियर। चलो अभी भी ये फॉर्मेट में नहीं आया, यहाँ से आप 4 कॉमन ले लो, तो 3/4 बाहर हो गया, इन्वर्स लैप्लास ऑफ s अपॉन ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 25 को लिख सकते हैं 5/2 का होल स्क्वायर। क्लियर, फिर माइनस 8 बाई, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, फिर इन्वर्स लैप्लास ऑफ 1/4s नहीं, अब सिंपली s स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये इन्वर्स लैप्लास। अब ये देखिए, आप किसी ना किसी वो जो चार्ट बनाए थे उसमें जो फिर फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं उस फॉर्मूला में ये आ गया। अब हम लोग डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/4 इंटू, अब ये बताइए s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या था, तो ये था cos 80, तो दिस इज cos इन प्लेस ऑफ a मतलब 5/2 इंटू t। ठीक है, माइनस 8/4 मतलब यहाँ हो गया 2 इंटू, और यहाँ आप देख सकते हैं ये 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, मतलब ये साइन 80 का सवाल है, ये हो जाएगा साइन 5/2 इंटू टी, फिर क्योंकि डिवाइडेड बाई a होगा तो 5/2 से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो अल्टीमेटली जो मेरा आंसर आया वो आ गया 3/4 cos 5/2 इंटू टी माइनस 4 अपॉन 5 साइन 5/2 इंटू टी। ये आप देख सकते हैं, दिस इज द फाइनल इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन fs। और आपको ये रियलाइज हो गया होगा कि हम लोग इसको बना कैसे रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं,
जो भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया हुआ रहेगा उसमें हम लिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और जो एक चार्ट प्रोवाइड किए थे उसमें जो एक सेट ऑफ फॉर्मूला था उसमें से किसी न किसी का यूज करते हुए हम लोग फाइनली जो है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह के क्वेश्चंस का बना सकते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ आपको सिंपल वे में सेपरेट कर दिए, लिनियरिटी प्रॉपर्टी लग गया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां भी हमको लग रहा है कि हमको यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना चाहिए उस केस में हम लोग करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग कब यूज करते हैं, जब डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होगा, मतलब डिनोमिनेटर में जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे और उसको आपको सेपरेट करना होगा। तो सबसे पहला काम है कि पार्शियल फ्रैक्शंस इसको आप सेपरेट कर लो। आफ्टर दैट यू हैव टू यूज द स्टैंडर्ड फॉर्मूले व्हिच आई टोल्ड यू, which I have already seen in this lecture as a chart, as a number of formulae. So I hope कि आपको ये इंट्रोडक्टरी वीडियो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का देखकर आपने ये एहसास कर लिया है कि ये चैप्टर जो है बहुत इजी है और ये कंप्लीटली प्रैक्टिस बेस्ड चैप्टर है। जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे ये चैप्टर उतना अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है, जस्ट लाइक लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जितना आसान था उतना ही आसान ये इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी है। और क्योंकि ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का पार्ट है तो सिर्फ इसमें एप्लीकेशंस हैं, फॉर्मूले पता है, मेथड्स पता है, आपका इजी वे में क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। तो एज ए एग्जांपल आपको ये क्वेश्चन करा दिए, बाकी हम अगले वीडियो में कंप्लीट क्वेश्चंस का सेटअप आपके सामने ला रहे हैं। इसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे, कम से कम 17-18 क्वेश्चंस में उस लेक्चर में, मतलब अगला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आप इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जो करेक्ट नोटिफिकेशंस है वीडियो का वो आपको नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि एक भी वीडियो आपसे छूट जाए और उससे आप बेनिफिट ना ले सके। आप जो है अगर 100% बेनिफिट लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियोस को मोर एंड मोर टाइम्स देखते रहिए, क्योंकि अगर आपका कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक्स क्लियर नहीं होता है तो जो उसको बार बार देखोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वंस अगेन थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।